सोशल मीडिया पे एक वीडियो मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि जब हमारे दो राष्ट्र बने, एक पाकिस्तान दूसरा हिंदुस्तान, तो जो पाकिस्तान था वो मुस्लिम राष्ट्र बना क्योंकि वहाँ मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी, उसे मुस्लिम राष्ट्र बना दिया गया। और हमारा ये जो राष्ट्र देश है भारत, जिसे हिंदुस्तान और भारत कहा जाता है, ये हिंदू राष्ट्र था उसी वक्त से, ऐसा बताया जा रहा है। नहीं, ये बात बिल्कुल भी गलत है। हमारा देश कभी भी कोई रिलीजन के बेसिस के ऊपर बना हुआ देश नहीं है। हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारा देश कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलता है। संविधान सभा ने करीबन 3 साल की मेहनत के बाद में हमें ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया, जिसकी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर थे। संविधान सभा में जितने भी प्रतिनिधि थे, उनकी जो डिस्कशंस हुए एक एक टॉपिक के ऊपर, उसका जो निचोड़ निकला, उसे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक बहुत अच्छा शब्दों में अपने उसको पिरोया और हमें ये हमारा जो संविधान दिया, कॉन्स्टिट्यूशन दिया, उसके बेसिस के ऊपर हमारा देश चलता है। और हमारे देश का कोई स्टेट रिलीजन नहीं है, हमारे देश का कोई ऐसा रिलीजन नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एकदम साफ साफ लिखा हुआ है कि हर रिलीजन को इक्वल, बराबर का सम्मान दिया जाएगा। अब हमारा एक सेकुलर देश है और ये सेकुलर शब्द भले ही 42nd अमेंडमेंट में आया होगा, बट जो इसका जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेस है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें ये मेंशन्ड है रिलीजन के बारे में, फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन, फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजन। ये आर्टिकल 25, 26, 27, 28 ये जो आर्टिकल्स है, उसमें बहुत क्लियर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारे देश में ज्यादा पॉपुलेशन हिंदू है इसलिए इसको हिंदुओं की यहां चलेगी, या हिंदू ये हमारे देश का रिलीजन माना जाएगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एकदम साफ है कि भले ही कोई रिलीजन को मानने वालों की संख्या कितनी भी कम क्यों ना हो, उसको उतने ही राइट्स है जितने राइट्स एक मेजॉरिटी रिलीजन को रहेंगे। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है जो ये कहते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र और इसकी बात, ये एक्चुअली देखा जाए तो हमारे देश के संविधान का बहुत बड़ा अपमान है। हमारा देश का संविधान जिस मूल्यों पर बना है, उसके बिल्कुल भी ये विपरीत बातें हैं। जो बात आप अभी या जो सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है, इन्हें मैं ऐसे लोगों को मैं ये हिदायत दूंगा, ये सलाह दूंगा कि पहले आप हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े, संविधान पढ़े। ये संविधान कुछ ऐसे कुछ लोगों के लिए बनाया नहीं गया है, ये पूरे देश के जनता को ध्यान में रखते हुए, सभी धर्मों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। और ये बात आपको समझनी चाहिए कि जब हमारे देश का पार्टीशन हुआ तो यहां के मुस्लिम्स के पास में ऑप्शन था, दे हैड ऑप्शन कि वो पाकिस्तान चले जा सकते थे, परंतु इस देश की आजादी में सभी ने खून दिया है। इस देश को अंग्रेजों से जो आजाद किया, हमारे देश स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ, इतने सेनानी उसमें शहीद हुए, उसमें हर धर्म के लोगों ने अपना खून दिया। तो ये देश सबका है और यही भावना रखते हुए यहाँ के जो मुसलमान यहाँ पे रह गए, जिन्होंने ये चूज किया, बाय चॉइस उन्होंने ये चूज किया कि नहीं, ये देश हमारा है, हम यहाँ रहेंगे। और कई लोग यहाँ रहे, कुछ लोग गए भी होंगे,
और कुछ लोगों ने यहां पे फैसला किया कि नहीं, हमें यहीं रहना है, ये हमारा देश है। तो ये जो देश बना, ये जिन लोगों की कुर्बानियों के ऊपर बना, जिसमें सभी धर्म के लोग हैं, उन्हें इस तरीके से हम धोखा नहीं दे सकते। ये देश सभी का है। आज जो ये कुछ एलिमेंट्स, फांसीवादी ताकतें जो अभी ये उभर के आ रही है, जब से मोदी 2004 में चुन के आए, 2014 में सॉरी चुन के आए, उसके बाद से ये जो आवाजें बुलंद होने लगी है कि हमारा देश तो हिंदुओं का देश है, हिंदू राष्ट्र है, इसलिए उसे हिंदुस्तान कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन में देयर इज नो हिंदुस्तान। कॉन्स्टिट्यूशन में भारत है और इंडिया है। कॉन्स्टिट्यूशन में भारत है और इंडिया है। तो इसे इस तरीके से इंटरप्रेट करना ये बहुत ही गलत है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है। पहले आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े। हमारा देश संविधान से चलेगा। हमारा देश कोई मनुस्मृति से नहीं चलेगा, कोई मनुवाद नहीं चलाएगा। ये देश सभी का देश है। और हिंदू जो लोग बोलते हैं कि हिंदू 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 हिंदू, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपके ये हिंदू के डेफिनेशन में SC ST OBC कहां है? जब आपको वोट चाहिए होते हैं तब आप उनका फायदा उठाते हो, उनको नंबर्स के लिए आप जोड़ते हो अपने साथ में, और जब उनको कुछ देने की बारी आती है तब उनको आप उनके पीठ के ऊपर खंजर घोंपने का काम ये सदियों से करते आ रहे हो। अभी भी OBC ये बहुत बड़ी जनसंख्या है, परंतु OBC की जनगणना नहीं होने दी जा रही। ये कौन लोग नहीं होने देना चाहते हैं? ये वही लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र चिल्लाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर जनगणना हो जाएगी तो जनगणना के हिसाब से फिर उनके साइज, उनके पॉपुलेशन के हिसाब से उन्हें हक भी देना पड़ेगा। वो नहीं दिया जा रहा है, उनको अपने हकों से वंचित रखा जा रहा है। तो ऐसे में ये कहना कि हम ये सब लोग हिंदू हैं, आदिवासी अपने आप को हिंदू नहीं मानते, बुद्धिस्ट अपने आप को हिंदू नहीं मानते। बहुत सारे हमारे देश में कई रिलीजन्स हैं, सिर्फ हिंदू और मुस्लिम नहीं है। जैन है, सिख है, क्रिश्चियन है, जोराइज्म है, उसके बाद में जुडाइज्म है, एथिज्म है। तो अलग अलग करीबन 90 रिलीजन्स है, छोटे छोटे फेथ्स है, रिलीजन्स एंड फेथ्स, जिसको मानने वाले देश इस देश में रहते हैं। तो अगर कोई ऐसा समुदाय है या ऐसा कोई कम्युनिटी है जो छोटी है, तो क्या उसे हम दबा देंगे ये बोल के कि हम मेजॉरिटी में और हमारे हिसाब से आपको चलना पड़ेगा? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देश के हर व्यक्ति को समान मानता है, हर व्यक्ति को उसने समान हक और समान अधिकार दिए। तो ये कहना कि ये देश में विभाजन के बाद में एक तरफ मुस्लिम राष्ट्र बन गया पाकिस्तान, तो हमारा हिंदू राष्ट्र बन गया, ये सरासर गलत है। वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े, हमारा संविधान पढ़े, उनकी अकल ठिकाने आ जाएगी।